जय श्री राम जी। श्री रामचरितमानस पाठ मैं नित्य ले करके इसलिए बैठ जाती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरे मन में एक बहुत बहुत गहरा विश्वास भरा हुआ है कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान इस पुस्तक में भरा हुआ है। प्रकृति ने स्वयं आकर के इसमें अपना स्थान बनाया है हमारी सभी समस्याओं के समाधान के रूप में। इसलिए बहुत जरूरी हो गया है भगवान श्री राम नाम का जप और रामचरितमानस का पाठ। आज सोचिए, ये जो तमाम तरह की घटनाएं हमारे आसपास होती रहती हैं, वो चाहे नवविवाहित जोड़ों को लेकर के हो, या घरेलू स्त्री पुरुष के संबंध, या पारिवारिक संबंधों में तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, आतंकवादी घटनाएं या विमान अग्निकांड जैसी घटना, ये सब हमको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर जाती है। और तो और ध्यान दीजिए, ये आज हमको इसने प्रभावित किया है, लेकिन इसके पहले हम सब ने इन घटनाओं को भी प्रभावित किया है। तय बात है, बड़ा सीधा और सरल सत्य है कि हमारे सभी जो है भावनाएं, विचार, व्यवहार, ये सब प्रभावित करते हैं हमारे आसपास के वातावरण को। ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए भगवान श्री राम नाम का जप वह एक पवित्र यज्ञ की तरह है। यज्ञ आखिर किस लिए किए जाते हैं? संपूर्ण पर्यावरण की शुद्धि के लिए, वातावरण की शुद्धि के लिए, चारों तरफ की सुख शांति के लिए। तो इससे बड़ा यज्ञ वर्तमान समय में हम सबको नहीं मिलेगा। इतना सरल और इतना पवित्र आंतरिक यज्ञ। आइए इस यज्ञ से हम लोग जुड़ते हैं, निरंतर भगवान श्री राम नाम का जप करते हैं, रामचरितमानस पाठ करते हैं और अपने साथ साथ अपने चारों तरफ सुख शांति का बसेरा करते हैं। राम नाम जप यह हमारे अंतःकरण को पूरी तरह से शुद्ध कर देता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो इसमें प्रेम का वास हो जाता है, और जब हृदय प्रेम से भरता है, संपूर्ण जगत अपना परिवार बन जाता है और सबके लिए हम पूजा पाठ, जप, तप, यज्ञ जो भी करते हैं उस सबके पास तक पहुंचता है। तो ये राम नाम जो यज्ञ है हम सभी के लिए कर रहे हैं। ये मत सोचना कि ये जो तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं, अरे ये तो दूर घटी हैं। ये एक न एक दिन हमारे पास भी आएंगे। इन सब से स्वयं को, अपने परिजनों को, अपने घर परिवार को, अपने समाज को बचाए रखने के लिए आज बहुत जरूरी हो गया है रामचरितमानस का पाठ और राम नाम का जप। आइए आज हम लोग रामचरितमानस का पाठ करते हुए देखते हैं। बड़ा बहुत ही सुंदर प्रसंग है। भगवान श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंच गए और देखिए, राज दरबार की, बड़े बड़े ऋषि तपस्वियों की भगवान श्री राम के संस्कार से आज हम लोग मिलने चल रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से कैसे ये लोग बर्ताव करते हैं आपस में, वही बर्ताव हम सबको भी अपने आप में करना है। राम नाम का जप करते हुए बिल्कुल चारों तरफ एकदम सुख शांति अपनी बस्ती बसाने के लिए चली आएगी अपने हृदय में। राम लखन दो बंधु बरे रूप शील बल धाम,
मख राख्यो सब साखी जगु जीते असुर संग्राम। विश्वामित्र जी जनक जी से भगवान श्री राम जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी का परिचय करा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये कौन है और कहाँ कैसे ये आए हमारे साथ में। मख राखे सब साखी जग जीते असुर संग्राम। हमारे यज्ञशाला की इन्होंने रखवाली की है। विश्वामित्र के यज्ञशाला की रखवाली तो स्वयं भगवान श्री राम जी जा करके किए थे और आज हमारे आंतरिक यज्ञशाला की रखवाली भगवान श्री राम नाम जप करेगा। राम नाम जप में भगवान श्री राम वैसे ही भरे हैं, छिपे हैं जैसे एक बीज में विशाल वृक्ष भरा होता है, वैसे ही भरे हैं प्रभु श्री राम अपने नाम के भीतर। राम राम राम। और यह मुंह से बोलने की प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल अंतःकरण में बहनी चाहिए। फिर इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं, सारे विकारों को मिटा करके बस हमको देखना है कि मैं परम दिव्य ऊर्जा के साथ में भगवान श्री राम की ऊर्जा, उनकी शक्ति से मैं जुड़ी हुई, निर्भय, स्वतंत्र, सुखी और आनंदित हूँ। ये सब हमको देखने को मिलेगा रामचरितमानस पाठ करते हुए। मख राख्यो सब साखी जगु जीते असुर संग्राम। अर्थात सभी साक्षी हैं कि इन लोगों ने हमारी यज्ञशाला की रखवाली की थी। मुनि तव चरण देखी कहराऊ, कही न सको निज पुण्य प्रभाऊ। अरे इतना सुनते ही महाराज जनक जी ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह ही नहीं कह सकता। जो आनंद मिल रहा है उसका वर्णन जनक जी कह रहे हैं कि मैं तो बता ही नहीं सकता, महसूस कर सकता हूँ, सुना नहीं सकता। जिस दिन हम सब भी भगवान श्री राम के रूप में अपने पास आने वाले आगंतुकों को, अपने परिजनों को, अपने नात रिश्तेदारों के रूप में भगवान श्री राम को देखेंगे, उस दिन हमारा भी मन ऐसे ही आनंद से भर जाएगा। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदहु के आनंद दाता। ये श्यामल और किशोर जो दोनों भाई हैं, ये आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। आनंद को आनंद जो है इन्हीं से मिलता है। भगवान श्री राम ये आनंद को आनंद देते हैं। इनके प्रीति परस्परि पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीवयु सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, वाणी से कही नहीं जाती है, ये अनुभव की बात है। राम नाम की प्रीति एक पवित्र अमृत जल से भरी हुई नदी है, जो हमारे संपूर्ण शरीर में रक्त के साथ घुल करके बह रही होती है और फिर हमको दे रही होती है मानसिक पोषण, आनंद, सुख, समृद्धि। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीवयु सहज स्नेहु। और विदेह जनक जी आनंदित होकर के कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। कह नहीं पा रहे हैं स्पष्ट कि ये तो वही ब्रह्म है, सारा गुण ब्रह्म का बता रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। पुनि पुनि प्रभु ही चितो नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु।
मुनि प्रशंसी नाई पद शीशु, चले लवाई नगर अवनीशु। राजा बार बार प्रभु को देख रहे हैं, दृष्टि वहां से हट ही नहीं रही है। दो बात होती है, दोनों अपने आप में एक दूसरे के पूरक हैं। इधर देखिए महाराज जनक जी का हृदय परमानंद से, ब्रह्मानंद से भरा हुआ है, तभी उनको भगवान श्री राम जी का दर्शन मिल रहा है। और जब भगवान श्री राम जी सामने होते हैं तो फिर किसका हृदय ब्रह्मानंद से नहीं भर जाएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आधा तो हम चल लें, अपने आप को आनंद से भर लें, सामने बिल्कुल मूर्तिमान खड़े हो जाएंगे भगवान श्री राम। एक बार करके तो देखिए, विश्वास कर लीजिए। थोड़ा सा कठिन मानते हैं हम, है नहीं। जब हम इस रास्ते पे चलने लगेंगे तो ये रास्ता अपने आप साफ होता चला जाएगा। जैसे कोहरे का रास्ता होता है, जब सुबह उठो तो देखो तो लगता है कि अरे आज तो बड़ा अंधेरा है, रास्ता चलने लायक नहीं है, बिल्कुल जो है कैसे चला जाएगा। 10 मीटर की दूरी पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है, लेकिन जैसे हम 10 मीटर जहाँ तक दिख रहा है चले गए तो उसके आगे 10 मीटर फिर दिखा, फिर दिखा, फिर दिखा। चलिए चलिए भगवान श्री राम नाम का, भगवान श्री राम जी का नाम लेकर के। तो देखिए कि जनक जी कैसे उनका हृदय प्रेम से भरा हुआ है और उनको वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा करके चले। दूर नगर के बाहर वे आकर के आम के बगीचे में रुके थे। अब जनक जी उनको अपने नगर लेके जा रहे हैं। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन भुआला। करी पूजा सब विधि से ओकाई, गौराऊ गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सभी ऋतुओं में सुखदायक था, सब ऋतुओं में सुख देने वाला था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर के ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग करके अपने घर गए। और मुनि ने सहर्ष विदा भी दिया कि जाइए और तमाम रिश्तेदारों की आओ भगत करिए, आप हमारे अकेले के पीछे मत पड़े रहिए। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे हैं। उस समय पहर भर दिन शेष रह गया था, एक पहर दिन शेष रह गया था। कब? जब जनक जी जनकपुर में पहुंच करके भगवान श्री राम जी ने वहां पर ऋषियों के साथ भोजन किया। आज की हमारी युवा पीढ़ी कहाँ ऋषियों को पसंद करने वाली है? हम तो बिल्कुल कौन सी पार्टी कर रहे हैं उसका नाम नहीं लूँगी मैं, जो है ऐसी ऐसी पार्टियों में शामिल हुए जा रहे हैं। जब ये सब हम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये सब घटनाएं तो हमारे साथ घटनी ही घटनी है। अपने आप को भी बचा लीजिए, बचाइए, अवश्य ही बचाइए। आज की कथा को बस यहीं पर विश्राम। जय श्री राम।